हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एमसीक्यू टेस्ट तो चलते हैं। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पद इतना में ये साइन जो दिया हुआ किसका संकेत है। तो ये क्या है साइन। ये साइन हम लोग वर्गमूल का साइन होता है। इस तरह का साइन रहता है उसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल वाला साइन होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है वर्गमूल करने का। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामानुज कौन है। तो रामानुज एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किए थे, परिमेय का खोज किए थे। लगभग 3,500 परिमेय का खोज इन्होंने किया था। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। ये गणितज्ञ थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सम संख्या का वर्ग सर्वदा होती है। तो देखिए कोई भी सम संख्या हम लेते हैं तो सम संख्या जैसे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आता है 4 आ रहा है। 2 का क्या रहा है 4। उसी तरह 6 का यदि हम वर्ग लेते हैं, 6 सम संख्या तो इसका वर्ग करेंगे तो 36। और यदि हम 8 लेते हैं तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64। मतलब सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है। 6 सम है तो 36 भी सम है। 8 है सम तो इसका वर्ग करने से 64 इस सम संख्या। मतलब क्या समझ में आया कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम संख्या होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लिखा निम्नलिखित किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। देखिए क्या बोला कि किस संख्या का वर्ग, मतलब हम लोग कोई भी संख्या का वर्ग करते हैं। जैसे मान लो हम 5 का वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक देखिए क्या आ रहा है। 5 का वर्ग करने से 25 आ रहा है तो इसका इकाई अंक 1 है। उसी तरह से हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है तो इसका इकाई अंक 9 है। तो उसी तरह हमसे क्या पूछा गया है कि किसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा उसका इकाई अंक। तो हम लोग 1 देखिए, कोई भी नंबर 1 जैसे 11 यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार से देखिए 1 जीरो तो 0 का वर्ग 0 ही है, इकाई अंक 0 आएगा। 1 का करेंगे तो 11 का देखो, 11 का करेंगे तो 11 का 121 आता है। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है 1 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होता है 1 आता है वर्ग करने से। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। लिखा है 0.25 का वर्गमूल होगा। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 0.25 देखिए कैसे होगा। तो 25 किसका वर्ग है, सिंपल है। 25 हमारा किसका वर्गमूल वर्ग है, मतलब 25 का वर्गमूल होगा तो 5 होगा। क्यों, 25 का फैक्टर तोड़ दीजिए 5 × 5। तो क्या नियम बताए हैं कि पेयर में से एक लेना होता है। तो 5 लेते हैं, वर्गमूल साइन हट जाएगा तो इसका वर्गमूल 25 का 5 हो गया। अब पॉइंट लगा हुआ 2 डिजिट पर पॉइंट लगा है तो हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट एक आधा हो जाता है, 2 मतलब हाफ हो जाएगा। तो हाफ हमारा क्या हो जाएगा, एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा इसका डेसिमल। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन है 31.36 का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल निकालने का ट्रिक्स भी आपको हम बता चुके हैं। यदि वैसे स्टूडेंट्स नहीं देखें उस वीडियो को तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो फिर मेरे चैनल में आप विजिट कर मैंने इस तरह के ट्रिक्स को, वर्ग निकालने का ट्रिक्स को भी जान सकते हैं, वर्गमूल निकालने का ट्रिक्स भी जान सकते हैं। तो आप वैसे वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को नहीं देखे हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं। देखिए 31.36 का वर्गमूल हमसे पूछा गया, मतलब इस तरह का। तो 10 देखिए यहाँ 2 डिजिट पर है तो आपका जो वर्गमूल होगा 2 का आधा 1, मतलब 1 डिजिट पर पॉइंट हमको लगेगा। तो इसका पहले वर्गमूल हम लोग जानते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं कि वर्गमूल क्या हो सकता है। तो आखिर ये भाग विधि से तो आप लोग को बता चुके हैं, भाग विधि से बता चुके हैं। आप ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी हम लोग ऑप्शन के अनुसार से बनाए। तो देखिए 6 जो आ रहा है यूनिट किसका किसका वर्ग करने से 6 आता है। तो जैसे 4 का वर्ग करने से 6 आता है, 4 का वर्ग करते तो 16 है ना, तो इकाई अंक 6 है ना, सॉरी हाँ 6 चाहिए तो 4 का वर्ग कर रहे थे। उस तरह से 6 का देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 36, तो इसका भी इकाई अंक 6 आता है। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसमें पेयर लगाना।
पेयर लगाने के बाद देखना है कि 31 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो इसे मान 5 का वर्ग करते हैं तो 25, तो 5 तो ये दोनों में होगा, कंफर्म हो गया। उसके बाद आते हैं 6 का वर्ग 36। तो आप देखना है हमें इन दोनों में से कौन सही होगा, तो उसको देखने के लिए हमें किसके नियरेस्ट ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा नियरेस्ट है, 31। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 पहुँच जाएंगे, और 36 में 5 घटाएंगे तो 31 होगा। मतलब नियरेस्ट हमारा ये हुआ बाद वाला सेकेंड नंबर। तो हमारा ऑप्शन का ये क्या हो जाएगा, मतलब सेकेंड में कौन है, 56। तो अब डेसिमल 2 डिजिट पर है, तो हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, मतलब 5.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार से सी हमारा मतलब सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसी तरह से निकाल सकते हैं इसको भी। 51.84 का वर्गमूल होगा, तो बस उसी तरह से निकाल सकते हैं आप 51.84। तो 4 फिर उसी तरह से चेक करिए कि 4 किसका वर्ग करने से आता है, 2 का और 8 का। ठीक है, अब उसमें फिर पेयर लगाइए। 51 देखिए, 51 किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 8 64, 8 का वर्ग में 64 होता है, इन दोनों के बीच में 51 है। तो ये 7 तो दोनों में होगा, ठीक है, 7 तो होगा दोनों में। अब हमें चेक करना है कि कौन वाला सही है। तो 49 में यहाँ पर जोड़ा जाए कितना, 2 जोड़ेंगे तो 51 पहुँच जाएंगे, और यह 64 में हमको कितना हो जाएगा, 7 माइनस करेंगे तो नियरेस्ट तो ये वाला हुआ 7 फर्स्ट नंबर वाला। तो फर्स्ट हमारा 72 है। तो ऑप्शन के अनुसार से देखिए 72 किस में है, 72 ये हमारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीका से आप जान सकते हैं। और न फिर भाग विधि से तो आप लोग जानते ही हैं, भाग विधि से तो निकाल सकते हैं। अब 121 का वर्गमूल होगा, तो ये तो सीधा सीधी हम लोग क्या बोले थे कि 1 से लेके कम से कम आप लोग 10 तक तो 20 तक, 1 से लेके 20 तक आप याद रख लेंगे, या फिर ट्रिक्स के माध्यम से भी मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं उस तरह के वीडियो को। तो 121 होता है 11 का वर्ग होता है, इसलिए इसका वर्गमूल जो होगा वो वर्गमूल 121 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 11 होगा। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर मतलब डी इज करेक्ट आंसर। 196 का वर्गमूल होगा, तो 196 किसका होता है, 196 आपका 196 आपका 18 का होता है ना। तो इसके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। 324 का वर्गमूल होगा, तो 324 मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर उसी तरह कर लीजिए आप, है ना। 324 किसका होता है, देखिए 4 किसका किसका वर्ग में आता है, 2 और 8। उसी तरह पेयर लगा 3, तो 3 हमारा 1 का स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब बीच में कौन आएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसमें 2 घटाएंगे, मतलब 1 घटाएंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो नियरेस्ट हमारा ये हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ओ है ना 18। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 9 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 14 होगा, 14 का वर्ग 196 होता है। ठीक है, मिस्टेक से मैंने गलती से ये 18 डी ऑप्शन कर दी, तो 9 का सी होगा। 10 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 11, 361 का वर्गमूल होगा, तो 361 का हमारा क्या हो जाएगा, फिर देखिए इकाई अंक 1 है, तो किसका वर्ग करने से एक आता है, 7 का वर्ग करने से तो नहीं आएगा, 7 से तो 49 9 आता है, 8 का वर्ग करने से 8 64 4 आता है, ये तो दोनों नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन से भी आप टिक लगा सकते हो, 0 का वर्ग 0 ही आएगा, तो 19 हमारा मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बिना सॉल्व किए भी हम लोग ऑप्शन से चेक करके भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर चलते। अगला 900 का वर्गमूल होगा, तो 900 का वर्गमूल हमसे फिर 900 का वर्गमूल बोला गया, तो 900 क्या होगा, 9 का वर्ग मैंने वो किसका वर्ग है 9, तो 3 का, तो 3 देखिए ऑप्शन में यहाँ 3 है, 0 डबल 0 है, तो यहाँ 0 सिंगल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है, 1764 का वर्गमूल होगा, तो 1764 का वर्गमूल फिर उसी तरह निकालते हैं। इकाई अंक हमारा किसका हो सकता है, ये 2 का और फिर 8 का, इकाई अंक 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अब देखना है इसमें पेयर लगाने के बाद ये 17 बच रहा था, 17 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में, तो 4 चौका 16 और इधर 5 पच्चा 25। तो आप देख सकते हो कि यहाँ एक ही जोड़ने से हमको पहुँच जा रहा है 17, नियरेस्ट हो जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, 8 माइनस करेंगे तब हमारा 17 पहुँचेगा, तो नियरेस्ट हमारा ये हो गया, मतलब 4 तो दोनों में हुआ। अब पहला फर्स्ट नंबर ही हमारा नियरेस्ट हुआ, तो हमारा 42 इसका वर्गमूल होगा, कितना, 1764।
64 का वर्गमूल 42 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 3600। 3600 अब डबल जीरो है तो सिंगल जीरो होगा वर्गमूल में, लेकिन 36 किसका वर्ग है तो 6 का, तो 6 यहाँ ढूंढिए। 6 तो सब में दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ डबल जीरो रहने से वर्गमूल में हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है वो भी पता है आप लोग को कि 100 का यदि हम निकालते तो इसका वर्गमूल क्या आता है 10 आता है ना, 2 रहने से 1 जीरो हो जाता है। तो इसी तरह से आप 36 का 6 हो जाएगा और एक डबल जीरो तो 1 जीरो सिंगल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 4900 का वर्गमूल, तो 4900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, उसी तरह से डबल जीरो तो सिंगल जीरो हो जाएगा, तो सिंगल जीरो तो एक ही वो में है, ऐसे ऑप्शन में बी ही करेक्ट होगा। और 49 का क्या हो जाएगा 7 होता है वर्ग, है ना, और वर्गमूल निकलेगा 7, तो इसका हमारा 15 का बी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।